बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार यावा सब थाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनियोर। गुरुजी यह सबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है अनंत ज्ञान है। हर दिन हर पल जो है अनंत ज्ञान आता है। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान का बोध होता है, कहा नहीं जा सकता है। सद्गुरु के चरण में जो है अनंत ज्ञान है। आप अपनी चेतना को गुरु के चरण में लगा करके तो रखो। एक पल लगाने से नहीं होगा, ये छोड़ने वाला नहीं है। संसार में जो भी चीजें हैं वो क्षण सुख देती हैं। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुखवा कान है, सब दिन कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन कराय। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है,
प्रेयानंद सुजान। क्षणिका ही सुख दुखा बहुत है। प्रेयानंद सुजान सजानंद विलास है। न्यूनाधिक नहीं मान। क्षणिका ही सुख दुखा बहुत है। प्रेयानंद सुजान सजानंद विलासी है। न्यूनाधिक नहीं मान। आय हंस वृंदो, सद्गुरु के अंदर जो है महान ज्ञान है। ये संसार में जो सुख है थोड़े देर में दुख हो जाता है। आप कोई भी चीज देख लो, ज्यादा देर तक सुख नहीं रहता है। जब तक वो पूर्ण नहीं होता है तब तक जो है सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। और मिलने के बाद तो फिर मन परेशान हो जाता है। आप भेद नहीं बुझती। बच्चा पैदा होता है, पढ़ता है, लिखता है, नौकरी भी पा जाता है, अपना बिजनेस करता है, जो भी करता है वह सुखी नहीं होता है। पहले 100 रुपया भी नहीं मिलता था प्रतिदिन, तो अब 1000 रुपया 50,000 का नौकरी पा गया, कुछ भी बिजनेस चलने लग गया। ये क्या साबित करता है? घर नहीं है, घर बना लेता है, फिर भी सुखी नहीं होता। गाड़ी खरीदना होता है, गाड़ी खरीद लेता है, फिर भी सुखी नहीं होता है। फिर शादी करने के लिए सोचता है, फिर लड़की ढूंढता है, लड़का ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते 2 साल 3 साल 4 साल, किसी किसी का 5 साल भी लग जाता है, और किसी किसी का तुरंत भी हो जाता है। मतलब पता नहीं चलता है। आज बात हुआ, कल शादी भी हो जाती है। फिर शादी पा करके भी हंस वृंदो, आप संसार में देखो, लड़के लड़की पागल रहते हैं। तुम्हारे बगैर नहीं जिएगा, काम नहीं चलेगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। और शादी हो जाती है, फिर भी जो है वो सुखी नहीं होते हैं। आप भेद को बुझो। जिसके लिए वो कल मर रहा था, माँ बाप से बच्चे जो है लड़ जाते हैं, नहीं मैं इसी लड़के से शादी करूंगा, करूंगी। और फिर थोड़ी देर के बाद जब शादी हो जाती है, सब खर्च वर्च हो जाता है, तब बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं समझा नहीं था उस अंश वृंदो, चाहे आप 10 शादी कर लो, 20 शादी कर लो, शांति यहां नहीं है। सुख जो है यहां नहीं है। राजा होता है, पहला शादी करता है, रानी बनाता है, 2-3 रानियां और ले आता है, फिर भी सुखी नहीं होता है। तो वह सुख कहां है? उसी को तो स्वामी जी ने कहा है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है,
हम हैं सब संसार। ऐ हंस वृंदो, इस संसार में देखो, शादी विवाह करने के लिए, कराने के लिए कितना झूठ साच क्या क्या बोला जाता है। किसी तरह से जो है शादी कराना ही कराना है। शादी हो जाती है फिर भी सुख नहीं मिलता है। ये साबित करता है कि इस संसार में सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? तो जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं। जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय सुखा उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। ऐ हंस वृंदो, बिना गुरु का नहीं मिलेगा। गुरु आप जो बूझते हो, संसार में सारे गुरु जेल में बंद हो गए जो है, ये लोग गुरु नहीं है। अरे गुरु की पहचान करनी पड़ेगी। सदगुरु की पहचान जो है आप YouTube में डाल करके देखो, कहीं नहीं मिलता है। सदगुरु को कैसे पहचानोगी, ये तो सदगुरु ही बताएगा। और संसार कैसे बताएगा? तो जब कबीर साहब जो है इस धरती पर थे, अभी भी हैं, क्योंकि चेतना अजर अमर है। देखो, मन कभी मरता नहीं है, कभी भी किसी भी काल में मन नहीं मरता है। अभी आप बोलोगे कि आप बोल रहे हैं कि मन मरता नहीं है, और कबीर साहब बोल रहे हैं मन को मारी गगन चढ़ी जाई। मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमल मिले अली का। निज नयन साहेब को दीखा। ऐ हंस वृंदों, देखो आप भेद नहीं बूझते हो। जो आपका जो मन है, मन ही जो है जीव को चलाता है। मन ही जीव है और मन ही जीव को चलाता है। ये मन बड़ा शैतान है। मन स्वरूप शैतान को बिन मारी नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने। ऐ हंस वृंदों, अभेद को बुझिए। स्वामी जी भी मन को मारने के लिए बोल रहे हैं। ऐ हंस वृंदों, मन जो है इस संसार में मारने की युक्ति कहीं नहीं है। मन को मारा नहीं जा सकता है। फिर आप बोलोगे स्वामी जी बोल रहे हैं मारने के लिए, और आप बोल रहे हैं मारा नहीं जा सकता। ऐ हंस वृंदों, मन को मारने की दवाई जो है इस संसार में कहीं नहीं है। तो मन कैसे मरेगा? अरे मन मरेगा नहीं, वो शुद्ध हो जाएगा, बदल जाएगा। उसी को मरना कहा जाता है। आपकी शक्ति जो है संसार में कार्य कर रही है, उसी को उलट देना
तो आपकी शक्ति खत्म हो गई, मतलब मर गए। ऐ हंस वृंदों, जो सदगुरु की जो वाणी है, एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदा न पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियाशी समय, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। ऐ हंस वृंदो, एक हमारे मित्र है, सुनते हैं तो बोला आप एक ही भजनिया रोज गाते हैं जो है। अरे मैं बोला उसमें भाव अलग अलग है ना, एक ही भजन में हर दिन का भाव अलग है। अभी गाएंगे उसमें कुछ भाव है, 2 घंटे बाद वही भजन गाई जाएगी, उसमें भाव बदल जाता है। मैं बोला अभी आप उपदेश ले लीजिए तो समझ में आएगा। अरे बोला उपदेश हम नहीं लेंगे जो है, गुरु के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। तो मैं बोला तो परेशान मत होइए जो है, गुरु के चक्कर में कौन बोल रहा है पढ़ने के लिए। ज्ञान लेने में क्या बुराई है। बोला नहीं जो है हम पहले बूझ लेंगे तब लेंगे। ऐसे ही चल रहा है संसार जो है। ऐ हंस वृंदों, सदगुरु की पहचान कैसे करेंगे। तो कबीर साहब के समय में जब वो इस संसार में घूम रहे थे शरीर रूप में, तो उनके जो भक्त थे, शिष्य थे, हंस थे, विरही थे, अनुरागी थे, ये सारा ज्ञान तो उन्हीं का है। जो भी ऋषियों संत महात्माओं में जो ज्ञान आया है वह सदगुरु का ही ज्ञान है। वही ज्ञान जो है संसार में फैलता है। तो हंस हंसनी तो सदगुरु ही ज्ञान देता है। उन्होंने पूछा कि आप तो हर युग में रहेंगे, अभी भी हैं, तो आप ये बता दीजिए आपको हम लोग कैसे पहचानेंगे। क्योंकि इस संसार में तो गुरु बहुत हैं, लेकिन कौन सा गुरु की चर्चा जो है हनुमान चालीसा कहती है। श्री गुरु चारणा सरोज राजा, निज मानम कर सुधार, वरण रघुबारा विमल जसा, जोदायक फल चार। तो यहाँ तो अलग अलग विद्याओं के अलग अलग गुरु हैं। हिंदी कोई और पढ़ाता है, अंग्रेजी का गुरु कोई और है, मैथ का गुरु कोई और है, फिजिक्स का गुरु कोई और है, केमिस्ट्री का गुरु कोई और है, पहला भूमि का गुरु कोई और है, दूसरा भूमि का कोई गुरु और है। तो कैसे पहचानेंगे कि असली वाला कौन है, जो पूरा ज्ञान करा दे। तो आप इसका उपाय बता दीजिए, कैसे बूझेंगे। कबीर साहब को उनके भक्त शिष्य लोगों ने घेर लिया। आप तो बोलते हैं जोगाना जोगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाई बा परम पुरुष दरबारा हो। ऐ हंस वृंदो, ये कबीर साहब की वाणी है और कबीर साहब की वाणी से ही
ये सारे गुरु लोगों ने क्या बोलते हैं हंसनी ने घेर लिया कबीर साहब को। बोला आप तो हर युग में आते हैं, आप तो अजर अमर हैं, अविनाशी हैं, और हम लोग भी अजर अमर हैं, शरीर धारण किए हैं, फिर जो है चेतना हमारी भी अजर अमर है। तो हम लोग मान लीजिए मुक्ति नहीं पाए, आपके घर में नहीं पहुंच पाए, कहीं गलती से फिर संसार में आ जाएंगे, तो कैसे पहचानेंगी? आपका ज्ञान कैसे मिलेगा हमको? आए हंस वृंदों, कबीर साहब को लोगों ने घेर लिया। तो उसमें हंस हंसनी सभी थे। स्त्री पुरुष तो इस संसार में न है, ना ही कोई के पुरुष हो प्यारी, ना ही कोई के नारी हो, पुरुषाताई का पारा मातम रे जी। आय हंस वृंदों, अभी तक जो है जो धर्मावलंबी है, बड़े बड़े विद्वान हैं, स्त्री और पुरुष को समझ ही नहीं पाए, दुनिया भर का अंतर बता देते हैं। आय हंस वृंदों, जो स्त्री है वही पुरुष है, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान, आत्मय पनी कर्म बसा, विविधादि हनीरवार। ऐ हंस वृंदों, तो वही है, हर जोनी में स्त्री पुरुष है। ऐसा नहीं सोचना कि मानव जीवन में ही है, हर जोनी में तो स्त्री पुरुष है, और दोनों के मिलन से जो है नया सृष्टि का निर्माण होता है। ये माया ही निर्माण करती है, माया का काम ही यही है, निर्माण करना, निर्माण करना। तो हर जोनी में स्त्री पुरुष है, आत्मा एक ही है, दोनों का काम अलग अलग है। तो सब सदगुरु को, कबीर साहब को जो है हंस हंसनी ने घेर लिया। अब बोला आपको बता करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो चले जाओगे, समय अनुसार प्रकट होते हैं। एक गुरु तीना लोकमी, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी बनी, कहीं आत्म उर्दार, मोहनाश कर ज्ञानशी, जड़ता जीची तन दे, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले, माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए, मुक्ति भूति पास। ऐ हंस वृंदों, तो ये सृष्टि तो उन्हीं का है, कबीर साहब का ही है, परम प्रभु का है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ जो है। तो सदगुरु ने दया करके बता दिया। क्या बताया? वो सारे उसके हंसनी भक्त लोग जो है घेर लिए कबीर साहब को। बोला भाई हम लोग तो फिर आ जाएंगे, हम भी अजर अमर हैं, मानव शरीर में आए हैं, कहीं गलती से हम लोग भी गिर जाएंगे संसार में, तब आपको कैसे याद करेंगे, कैसे आप आएंगे, कैसे बूझेंगी? क्योंकि अभी संसार में दुनिया भर के गुरु हैं, दुनिया भर के संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, तो और जो है सब पर विजयी माया रहती है।
अभेद को समझिए, इसका भी दुआ है। सब विजयी माया रही। तो आप बता दीजिए कैसे हम लोग बूझेंगे। तो वही कबीर साहब ने कहा, देखो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, मन प्रबोधली शिष्यावाना ताही शीश तीन लोक। मन प्रबोधली शिष्यावाना ताही शीश तीन लोक। मन प्रबोधली शिष्यावाना ताही शीश तीन लोक। मन मंदिर पूजिता बने। मन मंदिर पूजिता बने दूरकारी जग शोक। ऐ हंस वृंदो, स्वामी जी ने क्या लिखा है स्वर वेद में, अभेद को समझिए। मन प्रबोधली शिष्यावाना ताही शीश तीन लोक। मन मंदिर पूजिता बने दूरकारी जग शोक। ऐ हंस वृंदो, थोड़ा स्वामी जी के जो दोहे हैं चेतन देश की दोहे हैं सब जो है, स्वामी जी चेतन देश में बैठ करके लिखे हैं सारे दोहे। तो वो वाणियां संसार में नहीं है। मन प्रबोधली शिष्यावाना, मन का ज्ञान करके विद करके आपको शिष्य बनना है। ताही शीश तीन लोक, उसी का तीनों लोक जो है शिष्य बनता है। मन प्रबोधली शिष्यावाना ताही शीश तीन लोक। अमन मंदिर पूजिता बने दूरकारी जग शोक। ऐ हंस वृंदो, स्वामी जी की थोड़ी सी मतलब कठिन लगती है, लेकिन जब आप जो है बूझ जाते हो तो स्वर वेद जो है संतों की भाषा है ये। तब मन प्रबोधली शिष्यावाना, स्वामी जी कह रहे हैं मन को विचार करके बोध करके जान करके शिष्य बन जाओ। अताही शीश तीन लोक, उसी का तीनों लोक में जो है शिष्य लोग हैं। अमन मंदिर पूजिता बनी, और उसी मन मंदिर में उसकी पूजा करो। अधूरा कारी जग शोक, और उसी से जो है जग का संसार का दुख जो है दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर अब आ जाओ कबीर साहब की बात सुन लो थोड़ा। स्वामी जी का चूंकि चेतन, देखो दो भाषाएं हैं, एक तो संसार की भाषा है और एक जड़ चेतन की बीच की भाषा है, और एक चेतन चेतन की भाषा है। तो चेतन चेतन की भाषा जल्दी समझ में नहीं आती है, तो उसको सहारा लेना पड़ता है। जड़ का सहारा लेकर के उसको बताना पड़ता है। अरे स्वामी जी के ज्ञान ऐसे थोड़ा हुआ है। बड़सी बाड़वी द्वाना जागा सेवा ही ननवाव। अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति कावन विधि पाव। ऐ हंस वृंदो, देखो आप भेद नहीं बूझते हो। रोटी कमाने के लिए, विद्या पढ़ने के लिए इतना साल लगा देते हो, 25-25 साल 30-30 वर्ष जो है केवल धन कमाने के लिए आप लगाते हो। बच्चे को यहाँ भेजना, अमेरिका भेजते, इंग्लैंड भेजते, कहाँ कहाँ भेजते हो, ऑस्ट्रेलिया भेजना, वहाँ पढ़ाओ वहाँ पढ़ाओ।
किसके लिए? रोटी कमाने के लिए। आप बताओ कैसा पागल जीव है। अब मैं ऐसा बोलूंगा तो मेरे को लोग नाराज हो जाते हैं, बोला आप ऐसा सत्संग सुनाते हैं उल्टा पुल्टा, पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा। अरे ये विद्या के लिए आपके पास थोड़ा भी समय नहीं रहता है। असल विद्या तो ब्रह्म विद्या है। ऐ हंस वृंदो, मुझे कहने में कोई जो है वो नहीं है। असल में तो ब्रह्म विद्या है। सभी विद्याओं की माता जो है ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या की बोधा बिन जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब ठाकाट। हंस वृंदो, बहुत सी वेद की बातें हैं, आप इतना ही समझो। केवल ब्रह्म विद्या के ज्ञान से आपको सब प्राप्त हो जाएगा। चार फल गुरु चरण में चायामित फल पाय सद्गुरु जनर छा करी सर्वाठा मुझसे आय। प्रभु के सुमिरन ध्यान समा स्वच्छ के साधन नाय चारों फल भी मिलता है प्रभु सुमिरन की माय। और स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सबयं चारों फल भी मिलत है प्रभु सुमिरन की माय। ऐ हंस वृंदो, आप भेद को बुझिए। तो क्या ब्रह्म विद्या से जो है सब मिलेगा? अर्थ धर्म काम और मोक्ष जो है, तो ब्रह्म विद्या पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई विद्या पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ब्रह्म विद्या का ही पढ़ना जरूरी है पूरे संसार में। मैं तो कहता हूं ब्रह्म विद्या का पूरा स्कूल होना चाहिए, केवल ब्रह्म विद्या का। इनमें कुछ है नहीं, अंग्रेजी और ये सब चक्करों में आप परेशान हो जाओगे। ऐ हंस वृंदो, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेजी मत पढ़ो, ये विद्या है, समझने वाली विद्या है। और ये दूसरी विद्या है, ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं की जननी है। तो आप भेद को समझो। आप भेद को नहीं समझते, मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं कि आप बोलते हैं पढ़ाई मत करो। अरे मैं बोलता हूं ब्रह्म विद्या का पढ़ाई करो। स्वामी जी के स्कूल भी खुल रहे हैं केवल ब्रह्म विद्या का, इसमें सब मिलेगा, सारे मिलेगा इसमें। सुख व शांति सब को मिले यह उपदी हमार सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ऐ हंस वृंदो, आप पक्का समझ लो, पूरे संसार की जो है सारी विद्याएं अधूरी है, वह पूर्ण नहीं है। ब्रह्म विद्या जो है सभी विद्याओं की जननी है और पूर्ण है। इसीलिए मैं ये बहुत उच्च अवस्था की बात कर रहा हूं, मैं बहुत उच्च अवस्था की बात कर रहा हूं। मैं ब्रह्म विद्या जो है आभेद नहीं समझती। अब क्या कहूं मैं, इस बात को छोड़ा जाए, क्योंकि ज्ञान अनंत है, जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है। केवल धन से ही आप सुखी नहीं हो सकते। अभी आपने सुना दिल्ली में जो है दोनों बड़ी जो है ना क्या बोलते हैं आईटी के छात्र थी, 3-3 लाख रुपया पर महीना कमाने वाले, 6 लाख रुपया कमाने वाले हैं।
और काहे लिए वो मर गए? जो है केक के लिए मर गए। अरे केक ऐसा किस लिए खाना? केवल इसी बात के लिए मर गए कि वो केक जो है उसका बर्थडे में जो है वो कौन सा स्वाद है, कौन स्वाद, चॉकलेट स्वाद और क्या स्वाद चाहिए। वो उसका वो पति ने जो पहले जो मंगाया था ऑनलाइन मंगा दिया, तो उसका कंप्यूटर में वही पहले का लिखा हुआ था वही आ गया। केक कट गए, सब लोग खा लिए पी लिए, डीजे बच गया, नाच हो गया, कूद हो गया, सब हो गया। उसके बाद से बहस कहाँ चालू हो गई कि ये वाला क्यों मंगाए। बस अब उसी बहस करते 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 जो है इतनी बहस हो गई कि दोनों ने जो है 30 मंजिल के मकान से ऊपर से कूद गए। तो यह ज्ञान अधूरा ही है, बिना ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो है अधूरा है। बाड़सी बाड़वी द्वान जागा सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कावन विधि पाव। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभा साबा, विश्व आला बयान कोई। ऐ हंस वृंदो, आप क्या सोचते हो? बिना ब्रह्म विद्या की जो है पूरा विद्या अधूरी है। अब बताओ, सब कुछ पैसा ही नहीं है। आपको 6-6 लाख रुपया हर महीना कमाने वाले जो है कहां फंस गए? माया के चक्कर में, मन के चक्कर में फंस गए। अरे बात को खत्म कर देते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन माया ने, मन का बहस ने उनको जो है ले डूबा। आप क्या सोचते हो कि फिर वो जो है उनका दुख दूर हो जाएगा? नहीं, फिर ऐसी ही परिस्थिति में फिर आएंगे दोनों, क्योंकि उनका जीवन बचा हुआ है। फिर ऐसी परिस्थिति में आएंगे। आए हंस वृंदों, जीवन जो है ऐसा नहीं है। इसलिए ब्रह्म विद्या आपके जीवन में होना अति जरूरी है, अति आवश्यक है। अब देखो, अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? कबीर साहब को लोग घेरे हुए हैं। किस लिए घेरे हैं? वह गुरु की पहचान बता दीजिए। ऐ हंस वृंदों, तो वही जो है कबीर साहब ने क्या कहा? इस ताना में माना कावसी, निकसी जाए की ठार। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाए की ठार। गुरु गामा होता परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाए की ठार। गुरु गामा होता परखिला, नहीं तो कर गुरु और। ऐ हंस वृंदो, देखो ये विद्या जो है, जो ब्रह्म विद्या है, ये सदगुरु द्वारा चलती है। संसार को ब्रह्म विद्या से क्या मतलब? संसार को तो भोग विलास, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, उसी में उसको मस्त है। वो ये नहीं पूछता है कि जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है,
कर्म गई। आया हंस वृंदो, आभेद को बुझिए। इस संसार में जो है लोग काहे लिए दुखित है? शरीर में रोग नहीं है उतना, मन का व्याधि से दुखित है। कोई कुछ बोल देता है, मन दुखित हो जाता है, इतना दुखित हो जाता है उसको मारने के लिए चल देता है। तो मन को कैसे साफ करोगे? तो आसान है ताना शांति का, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति का, जाहि छूटी अध्यास। आया हंस वृंदों। तो देखो सदगुरु के पास सारा युक्ति है। अरे वो एक पल में यही मन जो है मारने के लिए जाता है, क्या क्या करता है। लेकिन एक ऐसा पुष्प है जिसका गंध पाते ही ये मर जाता है। दुनिया भर के पूरा लगा लो, लोहे का सिक्कड़ बना लो और क्या क्या बना लो, कुछ भी कर लो, ये बचने वाला नहीं है। लेकिन एक ऐसा पुष्प है जहां जाने से उसका गंध लगते ही मर जाता है। अरे मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब यही कहते हैं। मैं काशी कहूं को सुनी, को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूं को सुनी, को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूलई का फूला, तरवाई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोई सिंची न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलई कहोय। फूल वाला फूलला मलिनी वाला गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। कहत कबीरा सुनो संत भाई, पंडित जान फूल रहल लुभाइल। ऐ हंस वृंदो, आप तो जानते ही हो ये भजन एक हफ्ते बाद कहीं ना कहीं आई जाती है। तो हमारे मित्र पूछते हैं कि वो फुलवा हमको चाहिए। अब बताओ फुलवा हमारे पास थोड़ा हुए भाई। और मैं बोलता हूँ आप उपदेश ले लीजिए, फुलवा बुझ जाएंगे। तो बोलते नहीं, उपदेश नहीं लूंगा मैं तो खुद ही ज्ञानी हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, मेरा इतना डिग्री है, 90% मार्क्स है मेरा, जो है 95% मार्क्स है, 100 में 100 भी है मेरा। तो मेरे समान ज्ञानी कौन है? तो मैं बोला ज्ञानी है तो रहिए। बोला नहीं, मनवा परेशान करने लगता है। तो फुलवा दे दीजिए हमको, हम जो है सुंगला इसको जो है ना क्या सुंगा देंगे। बोला भाई हमारे पास भी नहीं है, इसके लिए तो उपदेश लेना पड़ेगा, सदगुरु का चरण में जाना पड़ेगा। वो बोलते नहीं, मैं गुरु नहीं करूँगा। मैं बोला 100% मार्क पाए हैं तो गुरु पढ़ करके न पाए हैं, तो इसका उपदेश लेना पड़ता है, फार्म भरना पड़ता है। जो उपदेष्टा होते हैं फार्म भरते हैं, आपका एड्रेस लेते हैं, मोबाइल फ़ोन लेते हैं। तो मैं बोला कि जी ठीक है, आपको मैं 2 चांस देता हूँ, आप बोलिए आप कौन सा टीचर से जो है पढ़ना चाहेंगे, कौन सा उपदेष्टा चाहिए। आपको दोनों दिला दूंगा, स्त्री से भी ले लीजिए उपदेश, ये तो स्त्री पुरुष तो संसार का है। मैडम से चाहिए तो मैडम से दिला देंगे। फिर बोला मैडम का डिग्री कितना है? मैं बोला मैडम डिग्री नहीं पढ़ी है, वो 1 अक्षर पढ़ी नहीं है। तो बोलता आप भी ऐसी बात करते हैं जो है, जो पढ़ाई नहीं है।
अरे मैं बोला तो उन्हीं का तो ये सत्संग सुनते सुनते जो है आप आते हैं बैठते हैं मेरे यहाँ, तो उन्हीं का सत्संग चलता रहता है। अरे बोला ये हो ही नहीं सकता है, ऐ हंस वृंदो ऐ संसार है, झामर झूमर में बोला हुआ है तो वो फुलवा ऐसे थोड़ा मिलेगा। अरे वहां तो चेतना जानी पड़ेगी, तो तब ये मन मरेगा। तो मैं बोला मन मरेगा तो आप भी मर जाएंगे जो है। तब बोला तब नहीं लेना है। ऐ हंस वृंदो, जैसे ही मन मरेगा सांस की गति बंद हो जाएगी। आप भेद को बूझिए। स्वामी जी का ज्ञान जो है, जीवाना मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृत का चारी गुरु दार पारा, वह पावी सत्य नाम। ऐ हंस वृंदो, अब ऐसी में चलता रहता है, हमारी बातचीत चलती रहती है और न उपदेश लेते हैं न वो फुलवा मिलेगा। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, कबीर साहब की वाणी है। और एक और भजन भी आती है, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, नौवा कामला अनूप है, गंधा ब्राह्मारा मन नाश, अमिता पाखुरी कमलमी, अज बाजा पसमाय, तान डोरी ताही में ने आचार को दाय। तब ताहाँ सुचामा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तब तहाँ सुछामा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि पाय। ऐ हंस वृंदो, सूक्ष्म द्वार है। अब कितना सूक्ष्म है? तनख सुई सत्य द्वार है, मकरहिता रजदार, अशुदिनी सदीन जग में फसी, दुस्तारा गाम्यसार। ऐ हंस वृंदो, जो संत की वाणी है, सदगुरु की वाणी है, बुझते 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 तब बुझाएगा। तो वो बता रहे हैं कि सूक्ष्म द्वार है। तब ताहाँ सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। वहां पर वो लिख रहे हैं, और वो कितना सूक्ष्म है। तनख सुई सत्य द्वार है, सुई की नोक के बराबर जो है वो दरवाजा है। आप विचार कर लो कैसे जाओगे, सत्य का द्वार जो है इतना छोटा है। नख सुई सत्य द्वार है, मकरहिता रजदार, अशुदिनी सदीन जग में फसी, दुस्तारा गाम्यसार। ऐ हंस वृंदो, फिर आगे क्या कहते हैं? सहजा सावदायिका उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ही लाइए,
ससिचा कर गति आया हंस वृंदों। सहजा सावदाई का उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ही लाइए, ससिचा कर गति आय हंस वृंदों। एकदम ऐसे नहीं दिखाई देगा वो। सहजा सावदाई का उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ही लाइए, ससिचा कर गति होय। जैसे चकोर पक्षी जो है चंद्रमा को एकटक देखता है, उधर से हटता नहीं है, ऐसे ही उसको देखना पड़ेगा। कहाँ देखोगे? तो वही है जहां आपको उपदेश होता है, एकटक देखना पड़ेगा। मापना पनी चया भया, ठीक ही ठीक निशान, अमंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। और क्या कहते हैं? ठीक निशान तभी गनी, तीरा धनुर धर त्यान, अलग अलग चतिल बार नहीं, वेदा माराम स्थान। आया हंस वृंदों। वो जो अर्जुन जो थे, वो लोग गए थे, आपको पता ही है द्रौपदी का स्वयंवर था, तो वहां गए थे लोग जो है, तो वहां मछली जो है वो पानी में ऊपर घूम रही थी और उसी में तीर मारना था। तीर एकदम आंख में मारना था। यही जो है द्रौपदी के माता पिता ने यही रखा था, प्रण रखा था कि मेरी बेटी की शादी उसी से होगी जो ये मछली जो है चल रही है, जो इसके आंख में तीर मार देगा। बड़े बड़े जो है धीर वीर धनुर्धर जो है गए, तीर मारा, अब मछली चल रही है, उसके आंख में मारना था, मार नहीं पाया, कोई मार नहीं पाया। और अर्जुन तो महाधनुर्धर था जो है, उसने सीधा ही जो है केवल आंख को देखा। उसके चारों पांचों भाई थे, बोला क्या दिख रहा है? कोई बोलता है जो है ना पानी दिख रही है, कोई बोला पेड़ दिख रहा है, वो दिख रहा है। अब बताओ वो कैसे मारेगा? भीम जो था बलवान था, आप महाभारत देख लेना, मैं तो देखा था। बोला भाई भीम मारो जो है। क्या क्या दिख रहा है? उसका गुरु ने पूछा। अरे बोला सब पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है। बोला तुमको यही दिख रहा है? बोला हाँ यही दिख रहा है। मछली नहीं दिख रही है? अरे बोला वो तो चल रही है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल से जो है दिख रही है। बोला ठीक है तीर लगाओ, लगा नहीं पाया। बोला ठीक है तुम बाहर जाओ। वैसे ही उसके जो है ना पांचों भाई आए, अर्जुन भीम नकुल सहदेवा और जो भी है, तो जो है कोई मार नहीं पाया। और राजा लोग थे, लगाए तीर, मार नहीं पाए, क्योंकि वो बिल्कुल ध्यान से देख नहीं रहे थे। जो है अर्जुन आया, अर्जुन से पूछा बताओ भाई अर्जुन क्या दिख रहा है? बोला गुरुदेव केवल जो है मछली की आंख दिख रही है। बोला और कुछ नहीं दिख रहा है? बोला कुछ नहीं। बोला तीर लगाओ। वैसे ही स्वामी जी कह रहे हैं, ठीका निशान तभी गनी, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतिला बार नहीं, बेदा मारा स्थान।
ऐसे ही सुई के नोक के बराबर तो उसका सत्य के द्वार है, उसी में मारना है तीर जो है। तन का मान रो दासुरती आचार बान लगाव, योग युक्ति सी तानिए मरम निशानी गाव। हंस वृंदो, ऐसे ही रावण था। रावण को जो है भगवान राम जो है तीर चला करके मार रहे थे। एक गर्दन कटती, फिर उदय हो जाती, फिर उदय हो जाती, फिर उदय हो जाती। रामचंद्र जी है परेशान हो गए और फिर जो है सोच में पड़ गए, ये तो मैं काट रहा हूं, अभी तो दशहरा बीता है, लेकिन वो जो है कट नहीं रहा है। एक ही बार 10 को काट दे रहे हैं जो है तीर लगा करके, फिर भी नहीं हो पा रहा है जो है। एक एक को काट रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है जो है। एक साथ 5 काट रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। पहले इसको काट रहे हैं तो वो हो जा रहा है, पहले बीच वाले को काट रहे हैं। अय हंस बिंदो, वो जो है हृदय में मार रहे हैं, वो हो नहीं रहा है। तो जो है वो विभीषण था, बेचारे परेशान हो गए, हारने लग गए। तो विभीषण से बातचीत हुआ। अरे विभीषण ने बोला उसका नाभि में अमृत है, तीर वहां मारिए। फिर जैसे भगवान राम ने जो है नाभि में तीर मारा, अमृत खत्म और रावण जो है धड़ाम से गिर गया। अब विचार करो, वह अमृत कहां छुपा रखा था? जबकि आप कहीं भी मारोगे, आदमी का गर्दन काट दो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन वह जो है नाभि में अमृत छुपा रखा था। अय हंस वृंदो, ये सब दुनिया झामर झूमर है, वैसे ही जो है आपको तीर कहाँ मारनी है। सीधी सीधी आप देसी भाषा में बूझ जाओ, सदगुरु का चरण में, गुरु के चरण को पकड़ करके रखना, उसी में मारना है। इधर उधर मारोगे तो काम नहीं चलेगा। तो संतान सहज समाधि है, सहज सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षणा पल पलवार। हंस वृंदो, आप बोलोगे कि गुरु की पहचान तो रह गया वहीं पर। हंस वृंदो, कबीर साहब को लोग जो घेरे हुए थे, कबीर साहब ने बताया, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा के ठौर, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। जो इस शरीर में तुम्हारा मन का बोध करा दे, मन का ज्ञान करा दे, मन शरीर में कहाँ कहाँ बसता है, कैसे कैसे निकल जाता है, इसको पकड़ने की युक्ति जो बता दे, वही सद्गुरु है। पूरे संसार को चैलेंज है, सद्गुरु की पहचान पूरे विश्व के अंदर कोई नहीं जानता है, केवल वही जाना जाता है जहां विहंगम योग है। सीधे सीधे बूझ जाओ, पूरे विश्व को चैलेंज है मेरा, सद्गुरु की पहचान जो है कोई नहीं जानता है, केवल वही जानते हैं जहां विहंगम योग है। क्लियर हो गया? तो इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा के ठौर, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और इसका उत्तर भी बता दिया। नैना नयागी मान बसी, निकसी जा ठौर, सदगुरु भी बताइया,
सब संतान सिर मोर। तो कबीर साहब ने बताया कि आंखों के आगे मन बसता है और 9 द्वार से निकल जाता है। नैना नायागी मानवसी निकसी जाय नौठौर। सदगुरु भी बताइया सब संतान सिर मोर। आय हंस वृंदों, ये दोहा तो उस समय बताई गई थी कब, जब कबीर साहब थे, और वो दोहा आज भी चल रही है। किसके माध्यम से चल रही है? संतों के माध्यम से। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं जानती है, वो दूसरा काम करती है, धन इकट्ठा करना, मारना, ये सब काम करती है। संत लोगों का काम ये सब नहीं होता है, वह तो अपना गुरु चरण में जो है चेतन देश में लगे रहते हैं। और कोई जो प्रेमी आता है, विरही आता है, अनुरागी आता है, उसको बोध करा देते हैं। बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। आय हंस वृंदों, मैं इतना ही जानता हूँ, जितना जानता हूँ, जानना नहीं, जो मैं लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। और पढ़ता हूँ तो पुस्तक नहीं रहती है, साथ में गुरु का चरण में ही सब कुछ है। आप एक चीज आप याद कर लेना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेला वेद वा पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। अय हंस वृंदों, अरे आप जितना सुनेंगे उतना सुनाऊंगा, पूरा 24 घंटे सुनाऊंगा, क्योंकि सदगुरु का सुनाने का ही काम है और आपका काम है बूझने का। और आप जब तक बुझोगे नहीं तब तक काम ही है सदगुरु का सुनाते रहना है। अय हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।